आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एंड देयर एग्जांपल्स। यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या हैं और आज इनकी हम मिसालें भी देखेंगे आम जिंदगी के अंदर। असल में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बेसिकली एक फोर्स नहीं बल्कि दो फोर्स है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स की अगर हम बात करें कि एक्शन फोर्स क्या है, कि फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन समथिंग, यानी कि ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत, फोर्स मने ताकत जो कि किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई हो, किसी चीज़ के ऊपर लगे। जिसकी मिसाल अगर मैं इसी तस्वीर से दिखाऊं जो हमने शुरू में देखी थी, ये वाली, कि इसमें अगर आप देखें तो छोटे बच्चे हैं, दीवार पर वो एक ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, मार रहे हैं दीवार को। इसको फिर हम क्या कह रहे हैं, एक्शन फोर्स। इसके साथ साथ ये बंदा आगे की तरफ जाने के लिए ज़मीन को पीछे की तरफ एक पुश करता है, यानी ज़मीन के ऊपर ताकत लगाता है। तो ये बंदे की जो पीछे की तरफ ताकत है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्शन। जबकि अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जहां जहां हम एक्शन फोर्स पाएंगे वहां वहां रिएक्शन फोर्स भी पाएंगे। यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इकट्ठी पाई जाती हैं। जब रिएक्शन फोर्स है क्या, फोर्स दैट पुशेस बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्ट्रेंथ। वो ताकत जो वापस से पुश बैक करती है लेकिन मुख्त ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम ताकत के साथ। मतलब अगर आप देखें तो ये बच्चे दीवार की अंदर की तरफ, इसको मैं ज़रा डार्क कलर से शो करता हूँ, कि बच्चे दीवार के अंदर की तरफ मारने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी मार रहे हैं। तो दीवार ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसके बिल्कुल बिल्कुल मुखालिफ सिमत में दीवार भी इनके ऊपर एक फोर्स लगाता है। तभी तो ये जब मारते हैं तो इनके हाथ में दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि वो दीवार ने इनको मारा ना। इसके साथ साथ ये बंदा जिसको मैंने कहा कि ये पीछे की तरफ ज़मीन के ऊपर एक ताकत यानी फोर्स लगा रहा है जिसको हम एक्शन कह रहे हैं, जबकि ज़मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि मुखालिफ साइड में बिल्कुल उसके ऑपोजिट ज़मीन इसको आगे की तरफ क्या कर रही है, पुश कर रही है। ये कुछ मिसालें थी। इसके साथ साथ हम एक एनिमेशन से, जो कि यूट्यूब के चैनल मेक मी जीनियस के नाम से जो चैनल है, और इस वीडियो का नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर एक और मिसाल जो कि मैं एनिमेशन के ज़रिए से समझाना चाहता हूँ। उसके अंदर अगर आप देखें तो जब बॉल हम ज़मीन पे मारते हैं तो होता क्या है, ये बात समझिएगा। कि जब बॉल ज़मीन पे आके गिरता है, जिसको मैं थोड़ा चलें पहले, ये ज़मीन पे आके गिर रहा है तो ये ज़मीन के ऊपर एक एक्शन करता है, जिसको ये इस एनिमेशन में नज़र भी आ रहा है कि ये एक्शन है। इन रिएक्शन क्या होता है, ज़मीन इसको वापस की तरफ, ऊपर की तरफ खींच देती है, जिसकी वजह से वो उछल के वापस हमारे हाथ में आ जाता है, सॉरी आ जाती है बॉल। और ये फिर क्या हुआ, ये रिएक्शन हुआ। अब ज़रा एक और मिसाल से हम समझते हैं कि फ़र्ज़ करें ये किताब जो कि एक प्यारे से मेज़ के ऊपर पड़ी है। अब हम आम जिंदगी में अगर इस किताब को यहाँ पर मैं रखूँगा तो जाहिर है चूंकि ज़मीन है तो ज़मीन क्या करेगी, इस किताब को नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचेगी। इधर भी यही है कि अगर यही बुक इधर पड़ी है तो यहाँ पर भी ज़मीन इसे अभी भी खींच रही है, तभी तो ये पड़ी है। तो ये जो ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच रही है, इस फोर्स को मैं यहाँ पर वाइट कलर के एरो से शो किया जो कि नीचे की तरफ है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। किसके ऊपर, बुक के ऊपर, तो ये भी लिख दिया मैंने ऑन बुक। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन बुक। अब जाहिर है ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ये टेबल की सॉरी ये जो बुक है ये इस टेबल के ऊपर असल में ताकत है। मतलब अगर मैं इसको हवा में छोड़ूंगा तो ये बुक जो है ये नीचे गिरेगी, तो ये टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, ताकत लगाएगी। और वो ताकत क्यों आ रही है, क्योंकि ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच रही है ना। अगर ज़मीन ना खींचती तो ये नीचे की तरफ पुश या आप कह लें ताकत ना लगाता। तो असल में जो बुक की ताकत है वो टेबल के ऊपर है, जो कि ज़मीन की फोर्स की वजह से है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली फोर्स लग रही है वो कौन लगा रहा है, वो बुक लगा रही है टेबल के ऊपर, जिसे हम क्या कहेंगे कि ये फिर फोर्स जो बुक लगा रही है टेबल के ऊपर वो क्या है, एक्शन फोर्स है। ठीक है, जो कि मैं ये बुक लगा रही है टेबल के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा कि जो टेबल है, अब अगर ये सिर्फ बुक की फोर्स लगाती तो ये बुक तो नीचे चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो टेबल है वो भी इस बुक के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट सिम में, मुखालिफ सिम में लगाएगा, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ, जो कि ऊपर की जानिब होगी। ठीक है, जो कि क्या होगी, ऊपर की जानिब होगी। अब ये फोर्स क्यों है, क्योंकि बुक ने टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाई, यानी एक्शन फोर्स हुई, तो उसकी एक्शन के रिएक्शन में एक फोर्स हुई जो कि क्या है, रिएक्शन फोर्स, जो कि ऊपर यानी मुखालिफ सिमत में है, किसके, इसके।
अब आप कहेंगे कि ये पहले आप कह रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन बुक है, ज़ाहिर है ज़मीन के ऊपर, ज़मीन इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, लेकिन उसी फोर्स को फिर हम कहेंगे कि वही फोर्स असल में बुक जो है वो टेबल के ऊपर लगा रही है। तो यही फोर्स एक्शन भी फोर्स कहलाएगी और फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन बुक भी है, ठीक है। और एक्शन फोर्स से क्या मतलब, बुक जो टेबल पे लगा रही है। तो ये एक और मिसाल हमने देखी कि इवन जो बुक आराम से पड़ी हुई है उसमें भी एक्शन रिएक्शन हमें नज़र आता है। अब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जहाँ पर हमें एक्शन फोर्स नज़र आएगी वहाँ पर रिएक्शन फोर्स भी लाजमी होगी। इसी की बिना के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को फिर मिला के क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब ये एक्शन रिएक्शन एक पेयर है ना, अगर ये भी है तो ये भी है, तो दोनों साथ साथ यानी दो हैं, पेयर है। तो इस वजह से हम इसको एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस या एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसकी सबसे जो अहम बात इन दो फोर्सेस की, कि चाहे एक्शन फोर्स हो चाहे रिएक्शन फोर्स हो, दोनों की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्या, कि अगर ये नीचे लग रही है तो रिएक्शन क्या होगी, ऊपर लग रही है। यानी उस मुखालिफ सिमत को फिर हम क्या करते हैं कि हम आसानी के लिए साइंस के अंदर हम क्या करते हैं या फिजिक्स के अंदर हम इसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब कि जो डायरेक्शन, जो सिमत इसकी है, इसकी बिल्कुल मुखालिफ सिमत है। अगर ये नीचे है एक्शन तो रिएक्शन क्या है, ऊपर है। लेकिन अगर हम बात करें कि फोर्स जिसको हम नापते हैं न्यूटन के अंदर, अगर 10 न्यूटन नीचे है तो 10 न्यूटन ऊपर होगी। न्यूटन जिसमें जैसे हम इसको मैं कहूँ कि ये बुक कितने किलोग्राम की है, कितने मतलब मैस क्या है इसका, इसी तरह फोर्स का भी यूनिट न्यूटन होता है, तो वो न्यूटन की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें एक और अहम बात क्या कि रिएक्शन फोर्स, मैंने क्या कहा था कि बुक लगा रही है टेबल के ऊपर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि फोर्स अप्लाइड बाय बुक ऑन टेबल। एक्शन फोर्स क्या थी कि जो टेबल है वो, सॉरी जो बुक है वो बुक के ऊपर फोर्स नहीं बल्कि उलट हो गया। यहाँ पर क्या है असल में, मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्शन फोर्स थी वो हमने कहा था कि वो बुक लगा रही है टेबल के ऊपर, जो कि यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़मीन बुक को नीचे खींच रहा है, तो वही बुक जो है वो टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है, यानी एक्शन कर रही है। जबकि जो रिएक्शन फोर्स है वो टेबल लगा रही है बुक के ऊपर ना, तो यानी बाय टेबल, फोर्स अप्लाइड बाय टेबल ऑन बुक, यानी टेबल के ऊपर टेबल लगा रहा है फोर्स किसके ऊपर, बुक के ऊपर। तो अगर आप खास बात देखें, चाहे रिएक्शन फोर्स हो चाहे एक्शन हो, एक्शन फोर्स किसके ऊपर हो रही है, टेबल के ऊपर। रिएक्शन हो रही है बुक के ऊपर। क्या दोनों फोर्सेस टेबल के ऊपर हो रही हैं? नहीं, टेबल के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है और वो लगा रहा है कौन, बुक। बुक के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, टेबल वो फोर्स लगा रहा है जैसे मैंने बताया, और वो एक ही फोर्स लग रही है, सो जो कि सिर्फ टेबल ही लगा रहा है। तो इसका मतलब ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगती, ये दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लगती हैं। इसी की मिसाल मैं यहाँ पर भी देता हूँ कि देखें, जब बच्चे ने दीवार के ऊपर एक थप्पड़ मारा या मारने की कोशिश की या मारा, तो बच्चे ने दीवार के ऊपर एक फोर्स लगी, लेकिन रिएक्शन में दीवार ने फिर बच्चे को मारा, तो बच्चे के ऊपर एक फोर्स जो कि दीवार ने लगाई और दीवार के ऊपर एक फोर्स जो कि बच्चे ने लगाई। सिमिलरली यहाँ पर बंदा जो कि ज़मीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जो कि ज़मीन के ऊपर एक फोर्स लग रही है, ज़मीन इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो कि एक ही फोर्स इसके ऊपर लग रही है। तो एक्शन और रिएक्शन दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे होते हैं। इसी बात को मैं लिख भी लेता हूँ कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर, दो डिफरेंट जिस्मों के ऊपर ये दोनों फोर्सेस लग रही होती हैं, एक के ऊपर नहीं लग रही होती। एक आखिरी मिसाल हम समझेंगे जो कि है रॉकेट प्रपल्जन की, यानी रॉकेट की जो ऊपर जाने वाली हरकत है जिसको हम रॉकेट प्रपल्जन कहते हैं, उसके बारे में। इसमें क्या होता है, अगर आप देखें तो कोई यहाँ पर ना ऐसे जैसे आग जल रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और अगर आप देखें तो वो आग जलती है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर एक्शन रिएक्शन क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। वो क्या है कि आपके पास जो रॉकेट है वो जो यहाँ असल में इसके अंदर गैसेस होती हैं नीचे वाले हिस्से में। गैसेस यानी जैसे हवा है ना, ऐसे गैसेस होती हैं जो कि जलती हैं, बर्न होती हैं, और रॉकेट उन गैसेस को भी नीचे की तरफ पुश करता है। नीचे की तरफ मतलब बाहर की तरफ वो कह लें पुश कर रहा है, जिसको मैं यहाँ पर एरो से भी दिखा देता हूँ कि वो नीचे की तरफ यूं आप कह लें पुश कर रहा है, उसे ताकत नीचे की तरफ एक्शन फोर्स हो रही है। तो ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक्शन फोर्स होगी रॉकेट के केस में। और फिर क्या है कि जाहिर है फिर गैस क्या करेगा कि उसी रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करेगा, यानी फिर क्या है कि गैसेस पुश द रॉकेट अपवर्ड, यानी गैसेस जो हैं वो पुश कर रही हैं ऊपर की तरफ, अपने से दूर धकेल रही हैं
जिस जानिब गैसेस जा रही हैं उसके ऑपोजिट सिम में यानी मुखालिफ सिम में जो रॉकेट है उसको लिफ्ट मिल रहा है, यानी रॉकेट के ऊपर ताकत लग रही है जो कि उतनी ही है जितनी रॉकेट ने गैसेस के ऊपर लगाई थी बाहर निकलने के लिए। इसको फिर मैं यहाँ पे शो करता हूँ जो कि क्या है, ऊपर की तरफ उतनी ही जो कि जितनी ये फोर्स लगी थी। तो यहाँ रिएक्शन फोर्स क्या हुई, गैसेस पुश द रॉकेट अपवर्ड, जो कि गैसेस ने रॉकेट को ऊपर पुश किया जिसकी वजह से रॉकेट उड़ गया। तो ये कुछ मिसालें थी जो कि हमने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की भी देखी हैं, वो होती क्या एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो आज हमने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एंड देयर एग्जांपल्स के बारे में बात की और उसको समझा।